आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप लोगों के लिए मैं प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ, जिसे आपको देखना है और आपको प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे। यदि एक बार देखते हैं याद नहीं होता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, मगर आपको देखने से याद हो ही जाएंगे। तो चलिए आज हम अपना प्रश्न उत्तर का ये वीडियो आरंभ करते हैं, जो कि कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय से लिया गया है और आकाश दर्शन। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष अर्थात प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है और इसका मान 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर होता है। 9.46 गुणित 10 घात 15 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, दिन के समय तारे दिखाई नहीं देते, क्यों? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी के चारों ओर सघन वायुमंडल है जो सूर्य के प्रकाश को चारों ओर बिखेर देते हैं, जिससे दिन में आकाश चमकदार हो जाता है और तारे हमको दिखाई नहीं देते। तारे जो हैं हमसे बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर, और उनका जो प्रकाश है हम तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश ज़्यादा रहता है। अतः उनके जो प्रकाश हमारे आंखों तक ठीक से नहीं पहुंच पाते और स्कैटरिंग ज़्यादा होता है। सघन वायुमंडल है पृथ्वी में, तो वहाँ पर स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाता है, बिखराव ज़्यादा होता है प्रकाश का। तो प्रकाश का ज़्यादा बिखराव हो जाने के कारण जो दूर तारे स्थित हैं उनके जो प्रकाश है वो हम तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए दिन के समय तारे दिखाई नहीं देते, सिर्फ सूर्य ही दिखाई देता है। चांद पर वायुमंडल नहीं है, अतः दिन में भी वहाँ पे तारे देखे जा सकते हैं। तारा किसे कहते हैं? तारा हुआ आकाशीय पिंड है या खगोलीय पिंड है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है और स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है, अर्थात वहाँ पे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ के हीलियम का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसा कि सूर्य है हमारा तारा है और उस तारे के चारों ओर उसके ग्रह परिक्रमा करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। हमारे सौर मंडल में ग्रह की संख्या कितने हैं? ग्रह के नाम और क्रम बताइए। तो हमारे सौर मंडल में ग्रह की संख्या 8 है, जो क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। प्रश्न, किस ग्रह को ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया है? तो यम अर्थात प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। इसके कुछ कारण हैं। यम जो है वो दीर्घवृत्ताकार कक्ष का निर्माण नहीं करता है और वो वरुण के कक्ष को काटते हुए अंदर प्रवेश कर जाता है, इसलिए उसको ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न, दिन और रात क्यों होता है? तो दिन और रात पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। तो जितना भाग सूर्य की तरफ होता है उतने भाग में दिन रहता है तथा उसके जस्ट विपरीत भाग में रात हो जाता है। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है तथा इसको भोर का तारा भी कहते हैं। सुंदर ग्रह किसे कहते हैं? सुंदर ग्रह शनि को कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर रेत का वलय पाया जाता है, इसलिए दूर से देखने से बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब हम लोग दूर से ही देखेंगे, पास जाकर देख नहीं सकते, है ना। हमको तो टेलीस्कोप से ही देखना रहता है। तो टेलीस्कोप से जब देखते हैं तो जो रेत का जो आवरण है वो वलय के रूप में दिखाई देता है।
सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 3 सेकंड लगते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा अल्फा सेनेटरी है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न उत्तर था। यदि आपको 6वीं से 12वीं तक विज्ञान विषय में या जीव विज्ञान या रसायन में किसी भी पाठ में आपको कोई शंका समाधान रहे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं उस टॉपिक पर कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं और प्रेजेंटेशन आप लोगों को दूं, ताकि उसको देख के आप लोग अपना जो ज्ञान है उसको वृद्धि कर सके। मैं इसके लिए आपको हर संभव प्रयास करूंगा और इसको करने में मुझे खुशी भी होगी। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।